हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों को एक्सप्रेस रीजनिंग में। मैं आपका मित्र संतोष कुमार। मैं आप लोगों के बीच अल्फ़ाबेट के सीरीज पार्ट 4 लेके आया हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए, जिस प्रकार बी एफ संबंधित है डी एच से, उसी प्रकार एच के किससे संबंधित होंगे। तो देखिए फ्रेंड, बी एफ संबंधित है एच के से, ठीक है। एच बी एफ संबंधित है डी एच से, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अल्फाबेट के स्थान प्राप्त करने पड़ेंगे। देखिए, तो बी कितने स्थान पर आते हैं, 2 स्थान पर, और एफ कितने स्थान पर आते हैं, 6 स्थान पर, ठीक है। और डी कितने स्थान पर आते हैं, 4 स्थान पर, और एच 8 स्थान पर। देखिए, तो हमें देखना है बी फर्स्ट लेटर को देखना है, और दूसरे जो दिया हुआ है वो फर्स्ट लेटर कितने बढ़े हैं, +2 बढ़े हैं। और फिर देखिए ये एफ 6 से फिर कितने हुए हैं, 8। तो हमें क्वेश्चन कर रहा है उसी प्रकार एच के से क्या संबंधित होगी। तो एच के का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। एच कितने स्थान पर आते हैं, 8 स्थान पर, और किंग्स 11 स्थान पर। तो इससे 2 बढ़ाएंगे तो कौन सा आएंगे, तो 10 आएंगे। तो 10 कितने स्थान पर आते हैं, जे, ठीक है। और एच कितने हैं, 11 है। 11 से कितना बढ़ाएंगे, +2, तो कितने आ गए फ्रेंड, 13। 11 + 2 13। 13 कितने स्थान पर आते हैं, तो एम, तो जे एम आपका आंसर। तो जे एम आपका आंसर। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला के क्रम में है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सभी के स्थान प्राप्त करने होंगे, ठीक है। तो देखिए, बी कितने स्थान पर आते हैं, 2 स्थान पर, और ई कितने स्थान पर आते हैं, 5 स्थान पर, और जी कितने स्थान पर आते हैं, 7, और जे 10 स्थान पर, एल से लंच 12, और ओ 15, क्योंकि ज्योति जे ओ 15, और क्यू कितने स्थान पर आते हैं, 17, ठीक है, और टी 20। तो अब देखना है क्या सीरीज बनते हैं। जैसे कि 2 लेटर का है फ्रेंड, तो 2 लेटर के लिए हम लोग एक लेटर को देखेंगे। एक लेटर इसका तो एक लेटर इसका। जैसे कि देखिए, 2 से 7 देखेंगे तो कितना बढ़ा है, +5। फिर 7 से कितना बढ़ा है, 12 के लिए तो +5, और 12 से कितना बढ़ा है, 17 +5। तो हमें भी फर्स्ट स्थान पर कितना बढ़ाना है, +5। तो कितना हो जाएगा, 17 अब +5 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20। 17 अब +5 7 5 12, तो 22। तो 22 कितने स्थान पर आता है, भी स्थान पर, भी 22 विवाह, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे अक्षर को देखना है, E5 से कितने स्थान बढ़े हैं, +5, और फिर 10 से कितने स्थान बढ़े हैं, 15 +5, और फिर 15 से कितने स्थान पर बढ़े हैं, +5 20, और फिर 20 से प्लस स्थान कितने बढ़ेंगे, +5 तो कितने हो जाएंगे, 20 और +5 25 स्थान पर क्या आते हैं, Y। तो आप लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर हो गया VY, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों के तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, शब्द SHIFTED में अक्षर के ऐसे कितने समूह हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच आगे से और पीछे से उतने ही अक्षर हैं जितने कि प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें अक्षरों को सीरीज वाइज याद रहना चाहिए। जैसे कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, ऐसे ऐसे। फिर देखिए, एस के बाद क्या आते हैं, टी आते हैं, टी के बाद क्या आते हैं, टी। फिर देखिए, भी के बाद क्या आते हैं, डब्ल्यू। इस तरह के हमें सीरीज याद रखना है, मतलब कि सीरीज, मतलब कि जैसे देखिए S19 के बाद हमेशा 20 ही आएगा, मतलब कि एस के बाद टी ही आते हैं। उसी तरह हम लोग को क्वेश्चन में देखना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, SHIFTED। तो सभी के स्थान हमें प्राप्त कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए, एस कितने स्थान पर आते हैं, 19 स्थान पर, और एच 8 स्थान पर, और आई 9 स्थान पर, एफ फिक्स 6, और टी 20, और ई 5, और डी 4, ठीक है। तो हमें अब देखना है। अब देखिए, 9 से क्या होगा, 19 से क्या हो जाएगा, 20, फिर 21। तो उसी तरह हमें गिनना है, मतलब कि 19 के बाद 20 या 25 आ रहा है कि नहीं अपने अपने स्थान पर, तो वैसे ही देखना है। तो 19 है, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 नहीं आया तो कुछ नहीं, फिर अगला देखना है। 8 के बाद 9, और ये दोनों देखिए युग्म बन रहे, 8 के बाद 9 आते हैं तो एक युग्म बना आपका। फिर आगे देखना है,
8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो नहीं बना। फिर आगे देखना है 9 को देखना है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो नहीं बना। फिर 6 को देखना है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, नहीं बना। फिर देखिए 20 के बाद 21 आना चाहिए, नहीं आया। 21 के बाद 22 आना चाहिए, नहीं आया, तो इसे भी हटा दीजिए। तो देखिए 5 के बाद 6 आना चाहिए, नहीं है। तो अब उल्टे क्रम में देखिए, आगे से भी और पीछे से, अब इधर से भी गिनना है। 4 के बाद 5 आते हैं, मतलब कि ये भी एक क्रम बन गया। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, नहीं आया। तो फिर दूसरे अक्षर को देखना है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, नहीं हुआ। फिर देखना है 20 के बाद, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, नहीं आता है। फिर 6 को देखना है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 6 और 6 के बाद क्या आते हैं, 7 आते हैं। और 7 के बाद कितने आते हैं, 8। देखिए एक युग्म यहाँ भी बना है, तो 3 युग्म हो गए। फिर देखिए अब 6, 7, 8, 9, फिर नहीं बनता है। फिर देखिए आगे को देखना है, 9, 10, 9 के बाद 10 आते हैं, 10 नहीं आए हैं। 10 के बाद 11, फिर नहीं है। 8 के बाद 9, नहीं बना। तो कितने युग्म बन गए, 1 और 1, 1, 1, 1, 3 बन गए। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोगों को पता है सीरीज में होना चाहिए, मतलब एक के बाद ए के बाद बी ही आना चाहिए, मतलब जे के बाद के ही आना चाहिए, जे के एल, इस तरह आना चाहिए सीरीज में। मतलब कि देखिए ये दोनों का गैपिंग कितना हुआ, जैसे कि जे के बाद यहाँ कुछ भी आ जाएगा, लेकिन जे के अपने क्रम में रहेगा तो ये 10 के स्थान पर आता है, और ये 12 के स्थान, मतलब बीच में गैपिंग कितना है, 1 का गैपिंग। इसी तरह हम लोग का गैपिंग देखना है अपने अपने स्थान पर है या नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट लिखते हैं STUDENT, स्टूडेंट। अब देखिए इस सभी के स्थान में प्राप्त कर लेना है। एस कितने स्थान पर, 90, और टी 20, यू 21, मतलब यू मतलब युवा, डी 4 स्थान पर, और ई 5, एन मेरा नाम 13, 14 हो गया, और टी 20, ठीक है। तो अब देखते हैं क्रम में 19 के बाद क्या आते हैं, 20 आते हैं, मतलब एक ये युग्म बन गए। और फिर देखिए 19, 20, 21, फिर देखिए 19 के बाद फिर दूसरे स्थान पर 21 आते हैं, तो मतलब ये भी एक क्रम बन गया। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब नहीं है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, 20 के बाद 21 आते हैं, ठीक है, ये भी एक क्रम हो गए। फिर देखिए आगे देखते हैं, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, नहीं आते हैं। फिर देखिए 21 से देखेंगे, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, नहीं आते हैं, तो इसे भी नहीं देखेंगे। 4 के बाद 5 आते हैं, ये भी एक युग्म बना। 4 के बाद 5 आते हैं, डी के बाद ई आते हैं ना, तो इसलिए क्रम बन गया 4, 5, 6, 7, नहीं बना। फिर देखिए 5 को देखते हैं, 5, 6, 7, नहीं बना। फिर देखिए 5, 14, 14 के बाद 15 आना चाहिए, नहीं आए। फिर आप उल्टे क्रम में इधर से भी देखेंगे, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, नहीं बने। फिर देखिए आगे 14 को देखते हैं, 14 के बाद 15 आना चाहिए, 15 के बाद 16 आना चाहिए, 16 के बाद 17 आना चाहिए, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। देखिए एक ये भी युग्म बने, 14 और 19 युग्म बन गए। अब देखिए 5 को देखते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, नहीं बने। फिर देखिए 4 को देखते हैं, 4 के बाद 5, 6, 7, नहीं बना। फिर देखिए 21 को देखते हैं, 21 के बाद 22, 23, नहीं बना। 20 के बाद बताए क्या, 21, तो नहीं बना। तो कितने युग बने, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने युग बने हम लोग का, 5। तो ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, NREA के प्रत्येक अक्षर का एकमात्र एक बार प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कितने शब्द बनेंगे। तो देखिए NREA, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फ्रेंड, जैसे कि आपको कुछ लेटर दिए हुए हैं और इसी 4 लेटर से आप कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, वही अर्थपूर्ण शब्द कितने बनेंगे ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या बन सकते हैं, नियर, NEAR, नियर, ये एक अर्थपूर्ण शब्द हुआ, NEAR, नियर, एक अर्थपूर्ण ये हो गया, अर्थपूर्ण एक शब्द बना। और देखिए दूसरा क्या बनेगा, अर्न, देखिए EARN, दूसरा क्या बना, EARN,
इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आप लोगों को कुछ वर्ड भी याद होना चाहिए, जो कि इसमें आप लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो देख कितना बने 1 और 2। अब तो आगे नहीं बन सकता है, REAN नहीं बना। अब देखिए 2 ही बने, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, GOT के किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, GOT। अब देखिए यहाँ एक आप लोगों को नोट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए GOT के किन्हीं 2 ही अक्षरों का प्रयोग करना है। मतलब जैसे कि देखिए अगर GO का प्रयोग कर रहे हैं तो T का प्रयोग नहीं करेंगे, OT का प्रयोग करेंगे तो G का प्रयोग नहीं करेंगे, और TG का प्रयोग करेंगे तो O का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी तरह आप लोगों को 2 ही अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी वर्णमाला के अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। तो कितने अक्षर बन रहे हैं, देखिए GO एक बन रहा है, गो मतलब जाना। और देखिए क्या बन रहा है, अब देखिए GT बन रहा है, नहीं बन रहा है। OG बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो TO मतलब बन रहा है TO। तो कितने आपके शब्द बने, 2। थैंक यू फ्रेंड। मैं इसी तरह आप लोगों के बीच सभी रीजनिंग के टॉपिक एक एक पार्ट बाय पार्ट करके समाप्त कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। रीजनिंग एक्सप्रेस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।